किसी ने सोचा था कि सरसों का तेल 200 के पार हो जाएगा, किसी ने सोचा था कि पेट्रोल 100 रुपए के पार मिलेगा। आज आम इंसान जेब में हाथ डालता है तो कुछ नहीं निकलता है, हाथ खाली हैं। उनके चेहरे पर मायूसी है। दिव्या, ये जो आप बात कर रही थी, उनकी जुबान से भी यही निकला है कि 2 रुपए भी उन पर भारी पड़ रहे हैं। और ऐसे में पेट्रोल, डीजल के दाम, सरसों का तेल, ये तो आसमान छू रहा है। वो सब चीजें दूर हो रही हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, सेहत के लिए जरूरी हैं। दिव्या, देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से आसमान छू रहे थे, उससे ये अंदेशा लग रहा था कि कभी भी कीमतों पे असर दिख सकता है। और वीरवार की सुबह वही लेकर आई है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले दूध और ब्रेड लाते हैं। और किराना स्टोर पे हाल देखिए, दूध तो 2 रुपए महंगा हुआ ही अमूल का, अभी पता चला है कि ब्रेड भी 5 रुपए तक महंगी हो गई है। ये आप जो ब्रेड देख रहे हैं, इंग्लिश ओवन, हार्वेस्ट, दोनों की ब्रेड जो है 5 रुपए तक महंगी हो गई है। अभी ये देखिए 35 रुपए लिखा है, लेकिन इसकी कीमत अब 40 रुपए हो गई है, सीधा 5 रुपए की बढ़ोतरी। वही अगर अमूल की दूध की बात करें तो अमूल का ये ताजा मिल्क आप देख रहे हैं, और 47 रुपए प्रिंटेड रेट आ चुका है, जो कि 45 रुपए में मिलता था। वहीं अगर गोल्ड की बात करें, कोरोना काल में सब कह रहे हैं फुल क्रीम दूध पीजिए, अपनी सेहत बनाइए, लेकिन सेहत कैसे बनाएंगे? 57 जो कि 55 था, यानी ये 2 रुपए यहाँ और 5 रुपए ब्रेड के, 7 रुपए ज्यादा आज ग्राहक को देने पड़ेंगे जब वो दुकान में दूध और ब्रेड के लिए आएगा। फिर जब वो तैयार होके घरों से बाहर निकलेगा, गाड़ी में बैठेगा, पेट्रोल भरवाएगा, तब फिर उसे झटका लगेगा। फिर घर आके जब खाना खाएगा और देखेगा एलपीजी सिलेंडर जो कि कुकिंग के लिए यूज होता है, उसके दाम 25 रुपए तक बढ़ गए हैं। तो सोचिए महंगाई कितनी परेशान करेगी। सर, एक छोटा सा कमेंट आपसे, आप यहाँ आए हैं, दूध ब्रेड सबसे पहली जरूरत है, दोनों के दाम बढ़े, एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, सब कुछ बढ़ रहा है। हाँ जी मैम, सभी कुछ बढ़ रहा है और आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। जो जॉब वाले हैं उनकी सैलरी लेट आ रही है, सैलरी कट के आ रही है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो बहुत मुश्किल है, सारी चीजें बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के रेट तो 100 क्रॉस हो रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल है। सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। चलिए दुकानदार से भी बात करते हैं। भैया, अभी जब लोग आ रहे हैं और 45 रुपए दे रहे होंगे, तो आप कह रहे होंगे 47 दीजिए, तो लोग किस तरीके से परेशान होते हैं? लोग बोलते हैं जी क्यों अभी इतने क्यों बढ़ गए ज्यादा, और सारे परेशान होते हैं और सारे बोलते हैं कि भाई इतने एकदम से कैसे बढ़ गए। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है सारे लोगों को समझाने, हमारे लिए भी, कि भाई 200 रुपए बढ़ गए। पहले कभी बोलते तेल के बढ़ गए, कभी बोलते ब्रेड के बढ़ गए, कभी बोलते दूध के बढ़ गए, कभी बोलते बिस्कुट के बढ़ गए। हर दूसरे दिन आते कोई ना कोई बोलते कुछ ना कुछ महंगी हो रही चीजें। यानी हर रोज कोई ना कोई कीमत बढ़ रही है, लेकिन आज जो कीमत बढ़ी है वो सबसे बेसिक जरूरत है, दूध, ब्रेड। और देखिए एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए तक, यानी कि 2021 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 140 रुपए तक बढ़ी है। अब एक मीडियम क्लास परिवार की सोचिए, जो 4 लोगों का परिवार है, एक सिलेंडर यूज कर रहा है, 842 तक कीमत पहुंच गई, 809 रुपए से। और अप्रैल में सिर्फ 10 रुपए कीमत बढ़ी, कीमत घटी, यानी कीमत घटती है 10 रुपए और बढ़ जाती है 25 रुपए। यानी ये जो एक प्रपोर्शन है, ये आम लोगों को नहीं पच रहा है। और सोचिए ऐसे में कितनी ज्यादा मजबूरी आम लोगों के सामने है, क्योंकि ना वो दूध कम ले सकते, ना वो ब्रेड कम खा सकते हैं, और सैलरीज जो है वो भी इस वक्त हाफ आ रही हैं। कई लोगों के जॉब लॉस भी हुए हैं, कोरोना काल है, पौष्टिक भी खाना है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी इस वक्त लोगों के सामने। और दिव्या, आपने पूरी विस्तृत तस्वीर दिखाई है। ये मात्र दूध महंगा नहीं हुआ है, और भी प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। ये तो अमूल ने अभी बढ़ाए हैं, और कंपनियां भी कहेंगी हम भी क्यों लॉस में रहें, हम भी बढ़ाएंगे। तो बाकी कंपनियों भी अपने दूध के दाम अब जल्द ही बढ़ाने वाली हैं, शुरुआत हो चुकी है उसकी। कुंदन, दिव्या ने एक बात कही कि घर से बाहर नौकरी के लिए निकलो तो पेट्रोल पंप पर कमर तोड़ रहा है पेट्रोल डीजल का दाम, घर में घुसो तो एलपीजी सिलेंडर का दाम मायूस कर रहा है कि क्या खाएं क्या पकाएं, समझ नहीं आ रहा। तेल 200 के पार, 300 के पार, और अब दूध बच्चे के लिए तो बहुत ही जरूरी है। कैसे देंगे पौष्टिक आहार, ये सरकार की तरफ से कैसी राहत है, समझ नहीं आ रहा है।
विपनेश, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मैं पेट्रोल पंप पे ही खड़ा हूं और आज की दिल्ली की कीमतों की बात करें तो 99 रुपए 98 रुपीज 88 पैसे, मतलब 12 पैसे कम है 99 रुपीज में। ये तो बहुत दिखावा है, मतलब आप समझिए कि एक जो कहते हैं ना कि टिप ऑफ आइसबर्ग है। लेकिन सवाल वो है कि क्या उस प्रोपोर्शंस में इस देश के लोगों की आय बढ़ रही है क्या? क्योंकि देखिए, अगर आप महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन करें, तो इकोनॉमी के रेंज में बात करें तो उनको अच्छा लगता है, कीमतें ज्यादा आती है, बिजनेस ज्यादा आता है, धंधे ज्यादा आते हैं, उनका टर्नओवर ज्यादा बढ़ता है। लेकिन क्या इस देश में उस अनुपात में लोगों की आय बढ़ी है? जी बिल्कुल नहीं बढ़ी है। अगर हम सबसे ऑर्गेनाइज सेक्टर सरकारी नौकरियों की बात करें तो सरकारी नौकरियों के डीए में बढ़ोतरी पिछले कुछ महीनों से नहीं हुए। आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से बात कर लें, बाकी इस देश में 1 या 2% ऐसे लोग होंगे जो वेल ऑफ होंगे जिन्हें इन महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हर कॉर्नर से महंगाई आती है, स्कूल के फीस में बढ़ोतरी है, मकान के किराए में बढ़ोतरी है, खाने पीने के सामान में बढ़ोतरी है, मरीजों के दवाओं में बढ़ोतरी, और आपने देखा कि इस कोरोना काल में शायद ही कोई परिवार रहा होगा जो इस कोरोना के मार से अछूता नहीं रहा होगा, और उस मार में उससे बाजार के 4 या 10 गुने और न जाने कितने गुने पैसे ज्यादा दिए होने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है नीति निर्धारकों को शायद फर्क न पड़े, लेकिन इस देश का 90 से 95% लोग आज के डेट में स्ट्रेस है। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी आदमी की अगर उस प्रोपोर्शंस में सैलरी या आय अगर बढ़ोतरी होती है तो उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये उसके लिए चिंता का विषय नहीं है। लेकिन आप पिछले 2 सालों के अंदर, खासकर 2 सालों के अंदर, अगर आप पूरी इकोनॉमी को देखें और ऑर्गेनाइज बड़े सेक्टरों की बात करें, मैं छोटे सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल आईटी सेक्टर्स की बात करें। मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक खबर है, कुंदन में लौट रही हूँ, मुंबई मुझे जाना होगा, और आप सही कह रहे हैं, कोरोना काल में ऐसा हो रहा है। दीपक दुबे, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप देख रहे हैं कि किस कदर इस महंगाई ने कमर तोड़ दी है, तो क्या कहें, ये सरकार का महंगाई भरा राहत पैकेज है क्या? दीपक जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और मुंबई की अगर बात की जाए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वैसी ही अलग अन्य शहरों के मुकाबले काफी महंगी है। ऐसे में यहाँ पर रहना आम लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण काम होता है। और ऐसे में अगर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, दूध के दाम अमूल बढ़ चुके हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और कोरोना काल में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे ज्यादा कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। और ऐसे में जब आम मुंबईकर जब अब ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो लोकल ट्रेनों में व्यवस्था नहीं की गई, एसेंशियल सर्विस के लिए ही लोगों को रखा गया है। ऐसे में लोगों को मजबूरी है कि अपनी वाहनों का इस्तेमाल करके अपने गंतव्य स्थान, अपने ऑफिस तक पहुंचे। ऐसे में डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में आम लोगों की चिंताएं और बढ़ चुकी हैं। बच्चों की जो स्कूलिंग शिक्षा है वो शुरू होने वाली है आने वाले समय में, उसके लिए फीस भरना अब शुरू कर दिया है पेरेंट्स ने। तो ऐसे में अलग अलग तरह की जो महंगाई की मार है उससे आम मुंबईकर काफी परेशान है। अगर डीजल और पेट्रोल के दामों की बात की जाए तो पेट्रोल 104 रुपया 96 पैसा, यानी कि 105 रुपए के करीब पहुंच चुका है। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो 96 रुपया 77 पैसे पहुंच चुका है, जो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब ये 100 के पार पहुंच जाएगा। ऐसे में हर कोई परेशान है, हर कोई चिंतित है कि आखिर इतनी महंगाई की मार में वो किस तरह से यहाँ पर सरवाइव करेगा, किस तरह से वो अपना जीवन यापन करेगा। क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जो यहाँ पर रहना, घर छत हो या फिर जब घर से बाहर निकलते हैं, सब्जी हो, दूध हो या अन्य चीजों, हर किसी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से अगर फैमिली है उनके साथ यहाँ पर रहती है तो उसका भी खर्च और बढ़ जाता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और बढ़ जाता है। तो ऐसे में आम मुंबईकर इस वक्त काफी परेशान है और यही लगातार अपील कर रहा है। चलाना छोड़ दिया है, बाइक चलाना छोड़ दिया है, स्कूटर चलाना छोड़ दिया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। दीपक जी विपनेश, बता दें कि मजबूरी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और अपने गाड़ियों का इस्तेमाल भी करना, क्योंकि लगातार ये मांग मुंबईकर लगातार कर रहे हैं कि लोकल ट्रेनों में अगर उन्हें यात्रा करने की सुविधा दी जाती है तो जो 2 से 3 घंटे का जो ट्रैफिक जाम में फंस के अपने वाहनों में रहते हैं या फिर जो सरकारी क्या करें, मजबूरी इतनी बड़ी खड़ी हो गई है आके, यहाँ पर तो क्या करें, छोड़ना ही पड़ेगा, कारें चलाना छोड़ना पड़ेगा, अपनी बाइक चलाना, साइकिल ढूंढ रहे हैं लोग कि कम से कम हमें तेल ना खरीदना पड़े। भूपेंद्र, वहां पर क्या हाल है, लोग कितने परेशान हैं और क्या कह रहे हैं सरकार से?
देखिए, एक पर्सनल अनुभव बताऊंगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह से, जब से मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं कि यार कुछ करो, पहुंचाओ सरकार तक हमारी आवाज, कुछ करो। मतलब आप समझ सकती हैं कि लोगों को मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस महंगाई से निजात पाए। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। रोज कुछ न कुछ दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई भी जो है वो कोरोना की तरह छूत की दीवारी हो गई है। मतलब एक चीज के दाम आज बढ़ रहे हैं, कल दूसरी के, परसों तीसरी के, इस तरह से देखा जा रहा है। रोज किसी न किसी चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ये कोरोना से भी बड़ी बीमारी बनकर जो है वो सामने आ रहा है। क्योंकि कोरोना काल में जैसा कि हमारे सब लोगों ने बताया, संवाददाताओं ने, कि किस तरह से लोगों की जीविका जो है वो मुश्किल से आ रही है, कट के आ रही है, कम हो गई है, और उसमें इस तरह से उनका खर्च जो है वो बढ़ गया है। गुजराती जो है बहुत कैलकुलेटिव होते हैं विपनेश। बिल्कुल। यहाँ पर मैंने जो लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि 1 लीटर के पीछे 2 रुपए बढ़ रहे हैं। हम रोज के 2 लीटर यूज कर रहे हैं, 4 रुपया आज दे रहे हैं। मतलब 120 रुपया महीने दे रहे हैं। साल में 1500 से 1200 के आसपास हमारा खर्चा बढ़ रहा है। मतलब पूरी अगर गिनती की जाती है तो सिर्फ दूध की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से लोगों का बजट जो है वो सीधे महीने की बजट होता है, और महीने का बजट सीधा 1000 से 1500 रुपए बढ़ गया। इसी तरह से पेट्रोल, डीजल, तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही है। और जिस तरह से ये दूध के दाम बढ़े हैं, क्योंकि दूध तो रोजमर्रा की चीज है। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी जो अति आवश्यक चीजें बेची जा रही थी, उसमें दूध दिया जा रहा था, तो उससे लोग छुटकारा नहीं पा सकते। पेट्रोल बचाना है तो साइकिल पर चल लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेंगे, लेकिन दूध का क्या विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। तो उसके जो दाम बढ़े हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा अखर रहे हैं। भले ही 1.5 साल बाद बढ़े हैं, भले ही ये तर्क दिया जा रहा है कि गरीब तो दूध पी भी नहीं पाता है भूपेंद्र, मात्र चाय का सहारा है, और वो भी चाय का सहारा भी उससे छूटता जा रहा है। सरकार कहती है कि स्वस्थ रहिए, सरकार कहती है कि मुस्कुराइए, सरकार कहती है कि बच्चों का ध्यान रखिए, लेकिन जब महंगाई इतनी बढ़ जाएगी और जब जेब खाली हो जाएगी तो फिर इस कोरोना काल में बच्चों का और अपनों का कैसे ख्याल रखेंगे लोग? इस बारे में सरकार सोच रही है या नहीं? लगातार बढ़ते दाम तो यही बता रहे हैं, किस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। तीखे सवाल होंगे लेकिन जवाब देना होगा। गोपाल अग्रवाल जी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। सर, स्वागत है आपका इस डिबेट में। और अनुमा आचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और साथ ही समाजवादी पार्टी से हमारे साथ स्पोक्स पर्सन घनश्याम तिवारी जी जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, फौरन लौटेंगे और ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा यानी कि महंगाई, इस पर आगे भी हमारी चर्चा जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।